हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं फर्स्ट होम बिल्डर एंड डेवलपर से आपका मोटिवेशनल स्पीकर मनीष यादव। मित्रों, आज एक कहानी मेरे मित्र शैलेश मिश्रा जी भेजे हैं। आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, एक कहानी दो भाई के बीच में है। दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा श्रद्धापूर्वक रहते थे। दोनों भाई जब भी कोई वस्तु लाते थे एक दूसरे के परिवार को अवश्य ही लाते थे। छोटा भाई भी सदा उनके ही आदर सम्मान तथा दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों की कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ गई। उस दिन से दोनों ही अलग अलग रहने लगे और दोनों के बीच बोलचाल बंद भी हो गई। इस तरह कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों आमने सामने भी पड़ जाते तो टकरार कर दृष्टि से बचा जाते। कुछ वर्षों बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा आखिर बड़े ही होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। अब ऐसी भी क्या नाराजगी। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पकड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा न उसके घर चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इस चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत थोड़े दिन बच गए थे। बाकी सगे संबंधी आने लगे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है और उनका बहुत आदर भी करता है और कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उसने प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? तब उसने कहा, मैं तो विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ गुरुदेव। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना जरूरी काम है। सत्संग समाप्त होने तक वह संत के पास पहुंचा। तब उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था, जरा याद करके बताओ। अब बड़ा भाई बिल्कुल मौन हो गया। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं गुरुदेव जी, कुछ याद नहीं आ रहा है कौन सा विषय था। संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन में भी याद नहीं रहे और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कि वर्षों पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी भी हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का क्या लाभ? अतः कल से यहां मत आया करो, बेकार अपना समय व्यर्थ मत करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली और आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया, मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूं। उसके बाद वह छोटे भाई के घर गया और उसे अपने गले लगा लिया। दोनों भाइयों के आंखों में खुशी के आंसू थे। मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उसे दूरी बना लेते हैं, जबकि हमें यह चाहिए कि हम आपसी बातचीत में मन से उपजी कुटता को भुलाकर सौंदर्यपूर्ण वातावरण बनाए। न स्वयं किसी से रूठे न किसी को रूठने का मौका दे। एक कहानी में आपने देखा कि कितना भी कड़वा वचन हो उसे चंद दिनों में भुला देना चाहिए मित्रों, और हमेशा आपस में प्रेम की भावना रखना चाहिए। धन्यवाद।